सुन कान्हा निर्भर प्रेम मगन हनुमान। राम सिया राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम सिया राम। बारी बारी नायसी पद सीसा बोला वचन जोरी कर की साराम। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अब कीर्ति में वाता आशीष तव अमोघ विख्यात। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा लागी देखी सुंदर फल रूखा। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। सुनि सुत करहि विपिन रखवारी परम सुभट रजनी चर भारी। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। सिद्ध कर सोहि नाही जो मानहु मन माही। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। कि बुद्धि बल निपुण कपि के जानकी जाओ रघुपति चरणे हृदय धरि साच मधुर फल खाओ। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विधान। हनुमान जी कह रहे हैं कि माँ हम तो शाखा मृग हैं, हमारे पास कोई अधिक बड़ी बुद्धि नहीं। बरगद के पेड़ों पर छलांगे लगाते रहते हैं, शाखाओं के मृग हैं। और शिकारी लोग क्या करते हैं, बंदरों को पकड़ने के लिए और बरगद के वृक्षों के ऊपर थोड़े थोड़े चने डाल के मटके बांध देते हैं। अब वानर आता है, उस मटके के अंदर हाथ डालता है, मुट्ठी में चने भर लेता है और मुट्ठी बंद करके जब हाथ को बाहर निकालना चाहता है, उन्होंने मटके भी ऐसे बनाए हुए कि बस जिसमें इतना ही उसका मुख हो। अब वो वानर मुट्ठी खोलता नहीं और हाथ फंस जाता है। इतनी भी बुद्धि नहीं कि जब तक हाथ नहीं खोलेंगे तब तक हाथ बाहर नहीं आएगा, मटका छूटेगा नहीं। माना तुलसीदास जी वानरों के माध्यम से प्राणी मात्र को संदेश दे रहे हैं कि जब तक हम मुट्ठी बांध के रखेंगे, जब तक इस हाथ को खोलेंगे नहीं। मुट्ठी बांध के आए थे और मुट्ठी ही बांध के रखेंगे, जब तक इसको खोलेंगे नहीं। भगवान ने दो हाथ दिए हैं, इसलिए दिए हैं
84 लाख योनियों में मानव के पास ही हाथ हैं और इसलिए कि इन हाथों से सत्कर्म करो, इन हाथों से दान दो और खोल के दो। लेकिन जब तक हम मुट्ठी में बंद रखते हैं, हाथ खोलते नहीं, परिणाम क्या होता है? वानर की तरह हम भी उसमें फंसे रहते हैं। तो हनुमान जी बता रहे हैं, माँ हमारी तो बुद्धि ऐसी है, मन संतोष सुनत कपिबानी। जब ऐसी मीठी मीठी बातें सुने हनुमान जी के, ऐसे वचन सुने, तो मन में संतोष हुआ उन वचनों को सुन के। मन संतोष भक्ति प्रताप तेज बलशाली। हनुमान जी की कैसी भक्ति है, कैसा तेज है, कैसे बल से सने हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को कैसा दिखा रहे हैं। हनुमान जी के द्वारा भगवान का संदेश मिला, हनुमान की बातों से सुख मिला, मन भीतर तक प्रसन्न हो गया। और जब व्यक्ति का मन प्रसन्न होता है तो क्या होता है? उसका हाथ स्वतः ही आशीर्वाद के लिए उठ जाता है। लिखा है, अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपि सेवने। अभिवादन शील से नित्य वृद्धोपि सेवने। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। केवल आप अपने बड़ों को प्रणाम कर लो, अभिवादन करो उनका, और शील पूर्वक उनके समीप जाओ, उनको सत्कार दो, नित्य उनकी सेवा करो। करने से फल क्या मिलेगा? चत्वारि तस्य वर्धन्ते। आपको 4 फल प्राप्त हो जाएंगे, आयु, विद्या, यश और बल। और जीवन में चलाने के लिए जीवन को इन 4 बातों की आवश्यकता है। लगता क्या है? केवल जो मिले उसे दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार कर दो, प्रणाम कर दो, उसके पांव छू लो। देखो उसका हाथ स्वतः ही आशीर्वाद के लिए उठ जाएगा। अब जानकी इतनी प्रसन्न हुई, आशीष दीने राम प्रिय जाना। समझ गई कि ये भगवान के बहुत प्रिय हैं। हनुमान जी को भगवान के साथ बहुत प्रेम है। और दोनों हाथ उठ गए आशीर्वाद के लिए, आशीष देने लगी। होताति बलशील निधानम। पहला आशीर्वाद दिया बल का, कि तुम बल के और शील के निधान हो जाओ। पहले बल कहा क्योंकि जानती है कि यहाँ राक्षसों से लड़ना पड़ेगा। बहुत बलवान राक्षस थे, इतने समय से जानकी यहाँ वास कर रही है, सबको देख रही है। तो पहला आशीर्वाद दिया कि तुम बल के, और फिर कहा कि बल ऐसा नहीं कि किसी आर्त को, किसी दुखी को सताने लग पड़ो। बल किसी काम का नहीं, बल वो जो शील से भरा हो, जो दुखियों के, दीनों के आवश्यकता जिनको है उनकी रक्षा करे, उनकी सहायता करे, वो बल। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। और जैसे जानकी तो इतनी प्रसन्न हो गई कि आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। अजर अमर गुण निधि सुध हो, अमरता का वरदान दिया, अजरता का वरदान दिया। अमर होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस अमर होने का क्या नहीं हो। एक बार सिकंदर भारत आया और उसकी इच्छा हुई कि अमर बनना है। किसके पास जाऊं? ढूंढता ढूंढता उत्तराखंड में एक संत के पास पहुंच गया कि वो अमर है, वो आपको अमरता का वरदान दे सकते हैं, वो बता सकते हैं अमरता का साधन क्या है। जब देखा वहां पहुंचा, उस व्यक्ति के पास तो क्या देखता है कि पूरा जर्जर शरीर, मरना चाहता है लेकिन वरदान मिला हुआ है अमरता का, इसलिए मर नहीं सकता। तो जानकी तो बड़ी समझदार है और हनुमान जी भी इतने गुणवान है। जानकी ने जब वरदान दिया, ये नहीं कह दिया सीधा है कि अमर, कहा पहले अजर, और 7 चिरंजीवियों में हनुमान जी का नाम है। अजर अमर गुण निधि सुध हो, पहले अजरता दी, फिर अमरता दी,
और फिर कहा कि हे हनुमान जी, ज्ञानी तो आप हैं, ज्ञानियों में अग्रणी तो हैं, लेकिन आप गुणों की खान हो जाओ, गुण निधि। क्योंकि इतना बड़ा समुद्र लांघ के जो आए हैं, हनुमान जी ने एक समुद्र लांघा, और उस समुद्र में जितनी भी निधियां हैं, कौन सी निधियां? हनुमान जी तो अष्ट निधि नव निधि के दाता, 8 सिद्धियों और 9 निधियों के दाता है। उनमें से एक निधि नहीं, ये 9 की 9 जानकी निधि, और उनमें भी सबसे पहले कौन सी कही? गुण निधि। आपके पास बहुत धन आ जाए, बहुत शक्ति आ जाए, हर प्रकार की संपदाएं आ जाए, लेकिन यदि गुण नहीं है, आपका चरित्र अच्छा नहीं है, तो सब की सब बेकार है। इसलिए जानकी कहती है निधि हो, लेकिन कौन सी? गुण निधि, गुण निधि। और फिर क्या कह दिया? सुत हो, पुत्र स्वीकार कर लिया कि तुम तो मेरे पुत्र हो, तो मेरे पास तो ये सब होना ही चाहिए। और अब जो बात कही हनुमान जी, उसी की अपेक्षा कर रहे थे। हेरो बहुत रघुनायक छो, कि भगवान का बहुत प्यार मिले, बाकी मैंने पुत्र कह दिया तो पिता भी स्वीकार कर ले। माता कहे और पिता स्वीकार नहीं करे, यानी मैं तुम्हारी माँ और भगवान तुम्हारे पिता, वो भी स्वीकार कर ले, वो भी कहें उनका भी ऐसा ही प्रेम मिले, क्योंकि उनका संदेश तुमने मुझे दिया, जितना मैं तुमसे प्रेम कर रही हूँ, जितना मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ, उतना ही प्यार भगवान भी करें। बार बार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। जब हनुमान जी ने ऐसे वचन सुने, जानकी के इतने आशीर्वाद मिले, तो चरणों में लौटने लग पड़े। बार बार नायसी पद सीसा, बार बार चरणों में ऐसे लौटने लग पड़े कि हे माँ, आज मुझे वो मिल गया जिसकी मैंने अपेक्षा नहीं की थी। मैंने तो भगवान का एक छोटा सा कार्य किया, छोटा सा काम किया, और आपने मुझे इतने आशीर्वाद दे दिए। हमें एक घटना याद आती है, हम नए नए संत बने और भूत भावन काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी के अंदर हम विचरण कर रहे थे। रात को आके आश्रम में रुकते तो एक सरदार जी हमारे पास आते थे मिलने के लिए, बहुत भक्त थे। उस दिन आए तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कहते, महाराज आज मेरा बड़ा फायदा हो गया, बहुत लाभ हो गया, आज मैं एक बहुत लाभ का सौदा करके आया हूँ। हमने सोचा कोई बहुत अच्छा व्यापार किया जिसमें बहुत ही मुनाफा हो गया, ये कह रहे हैं। हमने कहा क्या किया? कहते हैं महाराज पूछो ही नहीं, आज तो आनंद आ गया। हमने कहा कुछ बताएंगे भी, कितना लाभ हुआ, तभी मिठाई वाई खाएंगे। कहते मिठाई भी लेके आया हो। मैंने कहा वाह भाई, तू तो बहुत अच्छा सेवक है, लेकिन बताया तो सही हुआ क्या? कहने लगा महाराज आज एक महात्मा जा रहा था, मैंने उनको 10 रुपए का नोट दिया, और महाराज उस 10 रुपए का नोट देते ही मुझे इतने आशीर्वाद दे दिए। बताओ 10 रुपए में इतने आशीर्वाद मिल गए, ये लाभ का सौदा नहीं हुआ? मैंने तो महात्मा को लूट लिया। तो हनुमान जी भी आज बार बार चरणों में लौट रहे हैं कि मैंने तो बड़ा छोटा सा काम किया, लेकिन माँ मुझे कितने आशीर्वाद दे रही है। अजर अमर गुण निधि सुत होकर बहुत रघुनायक छो। तो हनुमान जी तो चरणों में लौटने लग पड़े। बार बार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोरी करे कीसा। और दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रार्थना करने लगे, हे माँ हे जानकी, आपका आशीर्वाद जैसे मुझे दुनिया का सब कुछ मिल गया, सब कुछ प्राप्त हो गया, अब कृतकृत्य बहूं मैं माता, मैं कृतकृत्य हो गया। क्योंकि संसार में ये बात प्रसिद्ध है, संसार में सब लोग ये बात जानते हैं, आशीष तब अमोघ विख्याता। आपका आशीर्वाद जो है वो अमोघ है। आपने जो कह दिया, जो बोल दिया, वो निश्चित रूप से पूर्ण होना है, वो टल ही नहीं सकता। आपने जो कहा वो सारी की सारी बातें मुझे प्राप्त हो गई, मुझे मिल गई। अब जब आशीर्वाद भी मिल गया
माँ भी प्रसन्न, पुत्र भी प्रसन्न। और जब प्रसन्नता हो, आनंद में बैठे हो, तब स्मरण आया हनुमान जी को, कुछ याद आया। माँ से कहने लगे, सुनो मात मोहे अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। ये माँ, ये जानकी, मैं बहुत भूखा हूँ, अतिशय। लागी देख सुंदर फल रूखा, और ये वृक्षों के ऊपर सुंदर सुंदर फल, इतने बढ़िया फल अशोक वाटिका में लगे हैं, इनको धूप के तो इनको देखते ही मेरे बढ़ गए जो है। ऐसे व्यक्ति को भूख लगी हो या ना लगी हो, लेकिन सामने ही कोई बढ़िया पकवान आ जाए, उसकी गंध नाक में आ जाए, तो भूख जो है और तीव्र हो जाती है। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो देखते ही भूख जागृत हो गई। हनुमान जी को स्मरण आया कि जब से हम जानकी की खोज में निकले हैं, तब से कुछ खाया ही नहीं। और वाल्मीकि जी लिखते हैं कि हनुमान जी ने तो प्रण लिया हुआ था कि जब तक सीता की खोज लेके, जब तक उसको ढूंढ के उसका पता नहीं पा लूंगा, तब तक अन्न ही नहीं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और अब तो सीता भी मिल गई और प्रसन्न भी हो गई, तो भूख बहुत बढ़ गई। वाल्मीकि जी ने लिखा है, तरते काल कालो में ऐश्चाप्यति वर्तते, प्रतिज्ञा च मया दत्ता नैस्ताव्यन्ति हान्तरा। भूख बहुत लगी और माँ से कहने लगे, हे माँ, इन पेड़ों पे ये सुंदर सुंदर फल देख के मुझे बहुत भूख लग रही है। जानकी कहने लगी, बेटा भूख तो लगी है, लेकिन यहाँ तो तुम छोटा सा रूप बना के मेरे पास बैठे हो, कोई देख भी नहीं हो, यहाँ तेजता आने भी नहीं देती किसी को। लेकिन जब तुम फल तोड़ने के लिए जाओगे, सुन सुत करें विपिन रखवाली, परम सुभट रजनी चरे भारी। इतने इतने विशाल रजनीचर, इतने इतने बड़े बड़े महाबली राक्षस, महाबली योद्धा जो है, वो यहाँ के रखवारे हैं। सुन सुत करी विपिन रखवाले, कि राजा ने यहाँ की रखवाली के लिए यहाँ के फल केवल राजा और उसके परिवार के लिए बख्शे हैं, दूसरा कोई यहाँ प्रवेश भी नहीं कर सकता। और चारों तरफ इतना कड़ा पहरा है कि हवा से भी कोई फल टूट के नहीं गिर सकता। और तुम फल खाओगे, पेड़ों पर चढ़ोगे, पकड़े जाओगे। अब हनुमान जी कहते, माँ तो इसकी चिंता नहीं कर, जिनकर भय माता मोही नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। लगे, माँ इनका भय नहीं है, मुझे इनका डर नहीं है, इनकी चिंता आप छोड़ दीजिए। मुझे चिंता अगर है तो केवल आपकी, मात्र आपकी, जो तुम सुख माने हो माए। यदि आपको मन में मेरे ये फल खाने से सुख मिलता है, सुख प्राप्त होता है, यदि आपको अच्छा लगता है और आप आज्ञा देती हैं, तो मैं खाऊंगा। लेकिन आप ये भय छोड़ दीजिए, ये डर छोड़ दीजिए कि इन राक्षसों से मेरा कोई अनिहित होगा, ये मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगी, इसका भय आप नहीं करें। जब ऐसी परिस्थिति देखी जानकी ने, देखी बुद्धि बल निपुण कवि, कहे जानकी जाओ, रघुपति चरणे हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ। जब जानकी ने ये जान लिया, देख लिया कि बुद्धि में भी और बल में भी, दोनों में हनुमान जी निपुण हैं। खाली बुद्धि हो और बल नहीं,
बुद्धि तो बहुत है लेकिन शरीर में ताकत ही नहीं, सामर्थ्य नहीं, तो क्या करेंगे? और बल बहुत है, बुद्धि ही नहीं, उसका प्रयोग ही नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ बुद्धि और बल हनुमान जी के पास दोनों हैं, किसी की भी कमी नहीं। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, जब देखा कि इन दोनों में हनुमान जी निपुण हैं, तो जानकी जी ने कहा दिया जाओ, निश्चिंत होके आज्ञा दे दी। लेकिन साथ ही एक बात कह दी, रघुपति चरणे हृदय धर, तात मधुर फल खाओ। भगवान के चरणों को हृदय में रख के इन मधुर फलों को खाना। कोई भी वस्तु आप खाने लगो, कोई भी आरोगने लगो, तो सबसे पहला काम क्या करना है? भगवान का ध्यान करो। कुछ भी मुख में डालने से पहले कोई भी वस्तु खाएं, भगवान का ध्यान करो। आप देखते हैं कि हम लोग संत लोग जब भोजन करने के लिए बैठते हैं, क्या बोलते हैं? पहले भगवान का स्मरण करते हैं, उनको अर्पण करते हैं और फिर स्वयं खाते हैं। हमारे पास आश्रम में बहुत से लोग आते हैं, कहते स्वामी जी भोजन बड़ा स्वाद बना है, बहुत आनंद आया है, क्या डालते हैं? हमने कहा हम कुछ नहीं डालते। आप घर में तो कई तरह के मसाले डालते हैं, हमारे यहाँ तो लहसुन प्याज भी प्रयोग नहीं होता, बस नमक और मिर्च डाल दी, उबाल दिया और सब्जी तैयार। तो फिर इतना स्वाद कैसे आ जाता है? हमने कहा एक ही स्वाद आता है, एक ही कारण है कि आप घर में जो खाते हैं वो भोजन खाते हैं, और यहाँ जो खाते हैं प्रसाद खाते हैं। भोजन और प्रसाद में अंतर है। जब आप भगवान के पास अर्पण करने के लिए कुछ लाते हैं तो अन्य अन्य वस्तु होती है, जो उसका नाम है। कोई लड्डू लाता है, कोई पेड़ा लाता है, कोई बर्फी लाता है, कोई फल लाता है, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं आप लाते हैं। लेकिन जब भगवान को भोग लग के वो आपको वापस दी जाती है तो वो वही वस्तु रहती नहीं, क्योंकि भगवान तो सारे की सारे खा लेते, कुछ छोड़ते ही नहीं। आप कहेंगे कमाल है महाराज, हमने तो बहुत बार देखा है, जैसा डब्बा देते हैं पुजारी जी को वैसा ही बाहर आ जाता, और आप कहते हैं भगवान को छोड़ते ही नहीं। हमने कहा बिल्कुल, जो आप देते हैं वो आप नहीं आता, वो तो भगवान पूरे का पूरा ले लेते हैं, क्योंकि आप लड्डू लाए, पेड़ा लाए, बर्फी लाए, वो रहती नहीं। और पुजारी जब वापस आपको देता है तो क्या कहता है? मंदिर में जाएं तो कोई आपको लड्डू देता है, पेड़ा देता है, क्या देता है? प्रसाद। जब भगवान को भोग लग गया तो वो जो बचता है वो प्रसाद बन जाता है, और जो प्रसाद का आनंद आता है, जो उसका स्वाद आता है, वो संसार के किसी वस्तु में है ही नहीं। आप इस प्रयोग को करके देखिए, थोड़ा दिन ये स्वभाव बनाए, इसको आदत में लाए। भोजन लेके थाली में बैठे तो कहीं भगवान को समर्पित कर दें, उनको कहें कि पहले आप ग्रहण करें, और जो बचेगा वो प्रसाद हम लेंगे, हम उसको पाएंगे। बड़ी सुंदर कथा आती है नामदेव की। भगवान को अपने हाथों से भोग लगाते थे और भगवान खाते थे। ये प्रक्रिया कैसे बनी? छोटे से बालक थे नामदेव जी, नन्हे से बच्चे, और पिता को एक दिन बाहर जाना पड़ गया किसी कार्यवश। तो नामदेव को कहा कि बेटा आज तू भोग लगा देना। रोज देखता ही था कि पिताजी कैसे भोग लगाते हैं। कहते ठीक है पिताजी लगा दूंगा। नामदेव ने रसोई बनाई, थाली सजाई, भगवान के सामने जाके रख दी। जैसे पिताजी मंत्र बोलते थे, मंत्र बोल दिया, तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो विहित्वा प्रसीद प्रमेश्वर। मंत्र बोल के थोड़ी देर नेत्र बंद करके बैठे रहे, जैसे पिताजी बैठते थे। आंखें खोल के देखते हैं, थाली हटाते हैं, ऊपर से जब भगवान ने खाया देखते नहीं, थाली तो हिली भी नहीं, वैसे की वैसे ही पड़ी है, जरा सा भी नहीं हिली। कहते आज पहली बार भूख लगा, कमी रह गई, कोई गलती हो गई, दोबारा से पुनः फिर मंत्र बोलता हूँ। फिर वही प्रक्रिया दोहरा दी, फिर वही सब कुछ किया। थोड़ी देर नेत्र बंद करके बैठे रहे, और फिर जब नेत्र खोले तो थाली फिर वैसे की वैसे चली।
तीसरी बार फिर यही क्रिया कर दी, लेकिन भगवान ने तो थाली को छुआ भी नहीं। और रोज यही होता था, पिताजी भोग लगाते थे, थाली मंत्र पढ़ी, थोड़ी देर बंद की, उठाई और चल पड़ी। तो हमदेव कहता है कि पिताजी तो कहते भोग लगाते हैं, लेकिन आज लगाई नहीं, बाल स्वभाव था, रोने लग पड़े, आंखों से आंसू बहने लगे, कहने लगे भगवान लगता है आज खाना अच्छा नहीं बना, पहली बार बनाया ना, मुझे बनाना भी नहीं आता, या मैंने थाली ठीक से लगाई नहीं, साफ नहीं की होगी, अच्छे ढंग से सजाई नहीं, लेकिन क्या करूं भगवान, पहली बार है ना, गलती हो ही जाती है। और भगवान देखो यदि आप नहीं खाएंगे ना तो पिताजी आएंगे, कहेंगे छोटा सा काम कहा और वो भी नहीं कर पाया, बड़ी मार पड़ेगी, बहुत मुश्किल होगी, इसलिए भगवान खा लो ना, थोड़ा खा लो। रोने लग पड़े, आंखों से अश्रु बहने लग पड़े। भगवान कहते हैं अच्छा खाता हूँ। भगवान सामने प्रकट हो गए महाराज थाली से, जिससे आज तक खाया ही नहीं था, पिताजी रोज भोग लगाते रहे लेकिन छुआ नहीं। आज उसमें से उठा के बड़े प्रेम से एक एक खोर खाने लगे, और खाते जाए तो ये परिस्थिति आ गई। नामदेव देख रहा है कि थाली में आखिरी कोर वो भी उठाया और मुंह में डालने लगे, तो हाथ पकड़ लिया। इधर भगवान प्रसादी तो छोड़ते जाओ, पिताजी आएंगे तो क्या परिणाम दूंगा, कैसे कहूंगा कि मैंने भोग लगाया। भगवान झट अंतर्ध्यान हो गए। तो भाव की महिमा है, जब भी आप भोजन के लिए बैठे, सुंदरकांड की ये बड़ी सुंदर छपाई आई है, और इसको बोले बिना कभी भोजन नहीं करे। आप देखें भोजन का स्वाद कितना आएगा, भोजन कितनी जल्दी पच जाएगा और कितना शक्तिवर्धक हो जाएगा। रघुपति चरण हृदय धर, और कहे कौन रहे, जानकी और हनुमान जी को बता रही है कि भोजन तो करो, लेकिन करना कैसे है। रघुपति चरण हृदय धर तात मधुर, जब उनका ध्यान हृदय में धर के आप इस भोजन करोगे तो क्या होगा, मधुर हो जाएगा, आनंददायक हो जाएगा। आपके जीवन में यही अपना नियम बना लीजिए, रघुपति चरण हृदय धर तात मधुर फल खाओ। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महा